तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है शैलेट होटल्स लिमिटेड। शेयर में क्या ही अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, क्या ही अप्स एंड डाउन्स चल रहा है। ये गया 970 के ऊपर, ये आया 960, ये धड़ाम से गिरा फिर से, ये अप्रॉक्स 951 के, ये अप्स एंड डाउन्स, ये क्या बेहतरीन अप्स एंड डाउन्स चल रहा है। 5 दिन की बात कर ले तो 0.86%। आज मार्केट क्लोज है तो कल का मैं चार्ट दिखा रहा था वो। 5 दिन की बात कर ले तो 0.86%। एक महीने की बात कर ले तो 0.83%। 6 महीने की बात कर ले तो 16% का रिटर्न है। एक साल की बात कर ले तो शेयर ने अप्रॉक्स 11% का रिटर्न बना के दिया है। नाउ कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह अनाउंसमेंट कर दिए हैं, तो हम रिजल्ट चेकआउट करेंगे एंड देन हम थोड़ा फंडामेंटल्स भी देखेंगे एंड तब हम डिसाइड करेंगे हमें आगे के लिए शेयर में करना क्या चाहिए। नाउ पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो। कुछ भी डाउट होता है प्लीज कमेंट इट डाउन। आपको डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे लेके जाके वहाँ पे आपके रिजल्ट्स अनाउंसमेंट रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। ये कंपनी के रिजल्ट्स इस बार कैसे रहे वो डिस्कस करते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर बेसिस पे, हम दोनों बेसिस पे देखेंगे। सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में है, तो पहले हम ईयर टू ईयर बेसिस पे 377 करोड़ से इंक्रीज होकर 735 करोड़ रुपीस के सेल्स, प्रिटी ग्रेट जंप। बट क्वार्टर टू क्वार्टर 895 करोड़ से गिर के 735 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर हमें थोड़े से गिरे हैं, बट ईयर टू ईयर बेसिस पे क्या बेहतरीन जंप देखने को मिल रहा है सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 150 करोड़ से गिरे जंप होकर 299 करोड़ का देखने को मिल रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 357 करोड़ से गिर के 299 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर गिरे हैं, बट ईयर टू ईयर बेसिस में बहुत ही भारी भरकम डबल हो चुका है। अप्रॉक्स 48-49% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप लिया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ऑपरेटिंग मार्जिन 40% से इंक्रीज होकर 41%, क्वार्टर टू क्वार्टर 40% से इंक्रीज होकर 41%। तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग मार्जिन ने बाजी मार ली है बहुत ही बढ़िया तरीके से। 1% से ही सही, बट बाजी तो बाजी होती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 79 करोड़ से इंक्रीज होकर 205 करोड़, प्रिटी ग्रेट जंप। क्वार्टर टू क्वार्टर 269 करोड़ से गिर के 205 करोड़ क्वार्टर टू क्वार्टर गिरे हैं। ईयर टू ईयर बेसिस में जंप लिए हैं, बहुत बेहतरीन जंप है। नेट प्रॉफिट नेगेटिव 139 करोड़ था पिछले ईयर इनका, बिकॉज इनको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ गया था पिछले ईयर। उसके बाद इन्होंने नेगेटिव प्रॉफिट डाला था, बट दिस क्वार्टर बूम 155 करोड़, बूम 155 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 203 करोड़ से गिर के 155 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट थोड़े से गिरे हुए हैं, बट ईयर टू ईयर बेसिस पे बूम, लिटरली बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव 6.35 था, बट इस क्वार्टर 7.808, बहुत ही बढ़िया जंप्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या पता चला हमें इससे, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन शानदार रिजल्ट्स डाले कंपनी ने। समरी देख लें तो देखो यहाँ पे रिजल्ट्स मेरे को बताना, चैलेंज होटल्स की बात करने की जरूरत है नहीं कि क्या करती क्या है। ऑब्वियसली किस फील्ड में है, होटल्स इंडस्ट्री में है, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, कमर्शियल रिटेल ऑपरेशंस। अगर मार्केट कैप देख ले तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का P36 के राउंड है, तो लिटिल बिट ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। 1082 का इनका हाई लगाया हुआ था, उससे लिटिल बिट बहुत ही कम गिरावट पे आपको शेयर मिल रहा है अभी। ठीक है, और आई थिंक इसको भी क्रॉस कर जाएगा 182 के अराउंड, एंड इसको भी ब्रेकआउट करके अच्छे लेवल्स पे दे ही देगा सून। आर भी देखें तो इट्स कम है, आई नो, ROE 5.77 कम है, कोई जस्टिफाइड नहीं है। और स्टॉक का पी वो थोड़ा सा और वैल्यू देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा गिरावट आ जाए तो बढ़िया है। डेप्ट अगर देख ले तो वो है 2489 करोड़, डेप्ट इक्विटी बनाता है 20.73। बैलेंस शीट चेकआउट करें तो कंपनी के पास 3196 करोड़ के हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। वही अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पे 669% का प्रॉफिट ग्रोथ दिस क्वार्टर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 42% पे ऑपरेट कर रही है कंपनी। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो 67% का स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 5.73% है। इन्होंने अपना स्टेक जो है वो 7% था पहले सितंबर 2024 में, बट नाउ इट्स ओनली 5.73, तो यहाँ पे घटा है ईयर टू ईयर बेसिस पे इनके एफआईएस की होल्डिंग्स। डीआईएस की बात करें तो 21% की होल्डिंग थी, नाउ दे आर इन 23.40। डीआईएस ने माल उठा रहे हैं यहाँ पे। सबसे कम होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। लिटरली बहुत कम होल्डिंग है, 3.53% ओनली 3.53%। ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि हमें करना क्या चाहिए आगे के लिए। आई वुड सी, देखो फ्रेश एंट्रीज, आपको अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो फ्रेश एंट्रीज बनता नहीं है, आप जाके इस लेवल्स पे आप आराम से बैठ सकते हो, बिकॉज कोई भी इशूज़ नहीं है। आपको अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो भाई किसी भी लेवल्स पे बैठो, कंपनी बस परफॉर्म करना चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स डालने चाहिए, अच्छे परफॉर्म करते रहने चाहिए, कोई भी इशूज़ नहीं है। और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट डालें, तो इस पर कोई नहीं कि आप जगह लॉन्ग टर्म विजन है तो आपको बस डाल के बैठ सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। हाँ, आपको अगर उस लिहाज से बैठना है कि चलो जितना गिरावट में मिले हम उतना खरीदेंगे, तब उस पर भी जा सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। इस लेवल्स पे खरीद लो एंड देन जितना गिरावट में मिले हम उतना खरीदेंगे। 10% अगर गिरता है शेयर तो हम और 10% खरीदेंगे, उसमें क्या है, समझ रहे हो बात को। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स है कि हमें, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, हमें इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए कि अभी आप बेच बाज के निकल जाए, तो आई वुड स्टिल से नो, अभी बेच बाज के निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनाता। हाँ, आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है, आपको अर्जेंटली कुछ पैसे वैसे की जरूरत है, कहीं और डालना है, तन गो अहेड। आपको कुछ और शेयर मिल रहा है जो कि अच्छे खासे करेक्टेड फॉर्म में है, तन गो अहेड, आप उस लेवल पे बैठ सकते हो। बट आपका अगर कोई विजन नहीं है कि पैसे का कुछ भी नहीं करना है आपको, तो भाई क्यों निकालना इससे, कोई लेवल्स बन रहे हैं, आराम से बैठो, आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है, आराम से बैठो, इन्वेस्ट करो,
ठीक है। पीयर्स में देख लो तो बड़े बड़े नाम है, ITC, ITC होटल्स, EIH, तो बड़े बड़े नाम यहाँ पे भी है। फिर शैलेट होटल चौथे नंबर पे, तो आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है भाई, ठीक है, इस लेवल्स पे भी। नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाइंग कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन से अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे देखो वीडियो को, तो गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।